नमो नमः। आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत है। हम अलंकार के विषय में पढ़ रहे हैं। विगत दिन हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार का अध्ययन किया था। आज हम शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आने वाले यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। यमक अलंकार का लक्षण जो आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में दिया है, उसका लक्षण इस प्रकार है। वह इस प्रकार है। साहित्य दर्पण के 10वें परिच्छेद में यह लक्षण प्राप्त होता है। किस प्रकार है तो देखिए। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकं विनिगद्यते। पुनः एक बार देखिए। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकं विनिगद्यते। क्या तात्पर्य हुआ तो थोड़ा समझ लें आप लोग। यमकं विनिगद्यते यमक अलंकार कहा जाता है। किसको यमक अलंकार कहते हैं तो आवृत्ति ही यमकं विनिगद्यते। आवृत्ति को, पुनरावृत्ति को, एक से अधिक बार आगमन को यमकं विनिगद्यते यमक अलंकार कहा जाता है। किसकी आवृत्ति हो तो कह रहे हैं स्वर व्यंजन संहतेः, स्वर व्यंजन समुदाय की। स्वर व्यंजन समुदाय से तात्पर्य हो जाएगा पद की या शब्द की। तो शब्द की यदि आवृत्ति होती है तो उसे यमक अलंकार कहा जाएगा। किस प्रकार से आवृत्ति होनी चाहिए कह रहे हैं क्रमेण तेनैव, तेनैव क्रमेण, तेन एव क्रमेण, उसी क्रम से। उसी क्रम से आवृत्ति का तात्पर्य है कि स्वर व्यंजन जो संहति है, स्वर व्यंजन समूह है, उसमें जिस क्रम से स्वर और व्यंजन आए हुए हैं उसी क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए। क्रम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि क्रम परिवर्तन हो जाता है तो फिर वह यमक अलंकार की श्रेणी में नहीं आएगा। एक और भी वहाँ शर्त रखी उन्होंने। सत्यर्थे पृथगर्थायाः कि अर्थे सति, यदि सार्थक हो, जो पद आए हुए हैं वो पद सार्थक हों तो पृथक अर्थायाः, भिन्न भिन्न अर्थों वाले होने चाहिए। तो सत्यर्थे पृथक अर्थायाः, सार्थक होने पर, पृथक अर्थायाः, भिन्न भिन्न पृथक पृथक अर्थों वाले, स्वर व्यंजन संहतेः, स्वर व्यंजन समूह की, क्रमेण तेनैव आवृत्तिर, तेनैव क्रमेण आवृत्ति ही, उसी क्रम से आवृत्ति यमकं विनिगद्यते यमक अलंकार होता है। तात्पर्य यही है कि यदि कोई पद एक से अधिक बार आए किसी श्लोक में तो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता इस बात पर है कि सार्थक होने पर ही अर्थ की भिन्नता होनी चाहिए। यदि सार्थक नहीं है पद तो भी वहाँ यमक अलंकार होगा, और सार्थक है तो अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से हम इस अलंकार को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यह उदाहरण शिशुपाल वधम का श्लोक है। नवपलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोभरैहि। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं।
रास्ते में रैवतक पर्वत पड़ता है और रैवतक पर्वत पर वसंत ऋतु के समय जो दृश्य उनको दिखाई देता है उसी दृश्य का वर्णन यहाँ पर महाकवि माघ ने किया है। रैवतक पर्वत अत्यंत ही मनोहर दिख रहा है। कैसा है? नव पलाश पलाश वनम, नवीन पलाश माने पत्तों से, पलाश वनम नवीन पत्तों वाला पलाश का वन है। अर्थात पलाश के ऐसे वन है, पलाश कहते हैं ढाक के वृक्ष को, तो ढाक के वृक्षों का वन है और उस पर नवीन नवीन पत्ते आए हुए हैं। पतझड़ के बाद नवीन पत्ते आए हुए हैं। तो वह बड़ा ही सुंदर वह वन पंक्ति दिखाई दे रही है। स्फुट पराग परागत पंकजम, और स्फुट अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक अवस्था में, पराग परागत पंकजम, पराग कणों से, पुष्प कणों से परागत युक्त पंकजम, कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं। अर्थात उस वसंत ऋतु में कमल के फूल खूब खिले हुए हैं और उसमें प्रभूत मात्रा में पुष्पकण फैले हुए हैं, युक्त हैं। मृदुलतांत लतांत मलोकयत, और मृदुल कोमल तथा तांत मने मुरझाए हुए, कोमल और मुरझाए हुए, लतांतम लता के छोर दिखाई पड़ रहे हैं, और सुमनो भरई ही सुरभिम सुरभिम, पुष्पों से युक्त, पुष्पों से लदे हुए, सुरभिम सुगंधित, सुरभिम वसंत ऋतु को सह उन्होंने, कृष्ण ने पुरः अपने समक्ष अलोकयत देखा। यह श्लोक है। अब यह श्लोक यमक अलंकार का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। कैसे यहाँ पर यमक अलंकार हो रहा है? तो जैसा कि आपने लक्षण में देखा था कि स्वर व्यंजन समुदाय की क्रमशः आवृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में देखिए तो पलाश और पलाश, इस स्वर व्यंजन समुदाय की क्रमशः आवृत्ति हुई है और यहाँ पर दोनों का अर्थ भी भिन्न भिन्न है। प्रथम जो पलाश है उसका अर्थ है पत्ता, पत्र, और दूसरा जो पलाश है उसका अर्थ है ढाक का वृक्ष। द्वितीय पंक्ति को अगर देखें तो यहाँ पर भी पराग और पराग शब्द दिख रहे हैं। प्रथम पराग तो यहाँ सार्थक है क्योंकि पराग का अर्थ यहाँ पर पुष्प रज है, लेकिन जो दूसरा पराग है वह परागत का अंश है। परागत का अर्थ है व्याप्त। तो जब परागत का अंश होने के कारण यहाँ जो द्वितीय पराग शब्द है वह व्यर्थ है, निरर्थक है। तो एक जगह तो सार्थक है लेकिन दूसरी जगह निरर्थक है। फिर भी स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति हुई है, इसलिए यमक अलंकार होगा। तृतीय पंक्ति में देखें तो मृदु लतांत लतांत, दो बार यहाँ पर लतांत और लतांत पद दिखाई दे रहा है। अब जो प्रथम लतांत दिखाई दे रहा है यहाँ पर शब्द है मृदुल और तांत। मृदुल मतलब कोमल और तांत मतलब मुरझाया हुआ, म्लान। तो जो प्रथम लतांत पद है वह मृदुल का हिस्सा होने से, मृदुल का ल उसमें जुड़ा रहने से निरर्थक है, और द्वितीय जो लतांत पद है वह लता का अंतिम भाग, लता का छोर, ऐसा होने से सार्थक है। तो एक जगह निरर्थक और दूसरे जगह सार्थक है। फिर भी स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति है तो यमक अलंकार है। और अंतिम पंक्ति में देखिए तो सुरभिम सुरभिम, इसमें भी स्वर व्यंजन समूह की क्रमशः आवृत्ति, और ये दोनों पद सार्थक हैं। प्रथम सुरभि का अर्थ है सुगंधित और दूसरे सुरभि का अर्थ है वसंत ऋतु। इस प्रकार से हम चारों पंक्तियों में देखते हैं कि यहाँ पर स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति हुई है, इसलिए इस श्लोक में यह श्लोक यमक अलंकार का अत्यंत ही सुंदर उदाहरण बन पड़ता है। प्रकारांतर से यहाँ पर रभिंसु और रभिंसु का भी प्रयोग आचार्यगण करते हैं और ये दोनों पद निरर्थक होते हैं। यहाँ पर विशेषताएं हमने इसकी बतला दी हैं और कुछ और भी यमक अलंकार की विशेषता है, इसको नीचे हमने लिख दिया है कि यमक अलंकार का प्रयोग
आचार्यगण मानते हैं कि या तो एक पंक्ति में करें या दो पंक्ति में या चारों पंक्ति में करें, 3 पाद में कभी भी यमक अलंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में ड ल र ल ब व श श न और ड़ यदि वर्ण आते हैं तो उनको एक ही वर्ण माना जाता है, उनमें भेद नहीं माना जाता है, वह एक समान होता है। तो अगर इन यमक और श्लेष अलंकार में ये वर्ण आए हुए हों तो भी हम उसको एक समान मानते हुए वहाँ पर यमक श्लेष इत्यादि अलंकार कर लेते हैं। तो यह हुआ यमक अलंकार। और अगला अलंकार जो है वह श्लेष अलंकार है। तो आइए श्लेष अलंकार का हम लक्षण देख लेते हैं। सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के 10वें परिच्छेद में जो लक्षण दिया है वह इस प्रकार है। श्लिष्टैः पदैः रनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टैः पदैः रनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। क्या अर्थ हुआ? करें श्लेष इष्यते, श्लेष होता है, श्लेष माना जाता है कब? अनेकार्थाभिधाने, अनेक अर्थ का कथन होने पर। किससे अनेक अर्थ का कथन हो? करें श्लिष्टैः पदैः, श्लिष्ट पदों से। श्लिष्ट पद से तात्पर्य है परस्पर चिपके हुए पदों से। परस्पर चिपके हुए पदों से तात्पर्य यह है कि पद तो वहाँ 2 रहते हैं लेकिन देखने में एक ही से प्रतीत होते हैं। तो श्लिष्टैः पदैः, परस्पर चिपके हुए पदों से, अनेकार्थाभिधाने, अनेक अर्थ का कथन होने पर श्लेष इष्यते, श्लेष अलंकार हुआ करता है। साधारण रूप में हिंदी में हम इसकी परिभाषा दे लेते हैं कि जब कोई पद एक बार आए और उसका अनेक अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रतिकूलतामुपगते विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिनभर्तुर्भुन्न पतिष्यतः करसहस्रमपि। प्रतिकूलतामुपगते विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिनभर्तुर्भुन्न पतिष्यतः करसहस्रमपि। अवलंबनाय दिनभर्तुर्भुन्न पतिष्यतः करसहस्रमपि। क्या तात्पर्य है इसका? एक बार अर्थ भी देख लें। अरे विधौ प्रतिकूलताम उपगते, विधौ माने विधि के, यहाँ विधि और विधु 2 शब्दों का सप्तमी एक वचन का रूप है विधौ। तो यहाँ विधि शब्द भी है और विधु शब्द भी है। विधि का मतलब भाग्य और विधु का मतलब चंद्रमा। तो भाग्य अथवा चंद्रमा के प्रतिकूलताम उपगते, प्रतिकूल हो जाने पर, बहुसाधनता विफलत्वमेति, बहुत सारे साधन भी निष्फल हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। उदाहरण देते हैं कि पतिष्यतः दिनभर्तु, अस्त होने वाले, दिनभर्तु सूर्य के लिए, कर सहस्रमपि, उसकी हजारों किरणें भी, कर का मतलब उसकी किरणें या हाथ है। तो कर सहस्रमपि, हजारों किरणें भी, अवलंबनाय न अभूत, उसके सहारे के लिए नहीं हो सकी। कब? विधौ प्रतिकूलताम उपगते, चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा प्रतिकूल होता है अर्थात पूर्व दिशा में उदित होता है, तब सूर्य का अस्त काल होता है और अस्त काल होने पर अर्थात चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर उसके हजारों जो किरणें, हाथ रूपी किरणें हैं जो उसको सहारा दे सकती थीं, वो किरणों के होने पर भी, उन हाथों के होने पर भी सूर्य को सहारा नहीं मिल सका और वह अस्त हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कैसे श्लेष अलंकार हो रहा है। तो विधौ इसी पद में श्लेष अलंकार यहाँ पर किया गया है, वर्ण श्लेष है। विधौ शब्द जो है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, विधि शब्द का भी और विधु शब्द का भी। उसी में विधि
का जब हम एक बार अर्थ लेते हैं तो भाग्य के प्रतिकूल होने पर सारे साधन विफल हो जाते हैं, यह अर्थ होता है। और दूसरी बार जब हम विधौ का अर्थ चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर लेते हैं तो सूर्य के लिए वह सहारा बनता है कि चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर हजारों किरणों के होने के बावजूद भी अस्त होता हुआ सूर्य अस्त ही हो गया, उसे बचाया नहीं जा सका, उसे रोका नहीं जा सका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ विधौ इस पद में वर्णश्लेष होने से अनेक अर्थों का विधान हो रहा है। एक जगह उसका भाग्य अर्थ हो जा रहा है और एक जगह चंद्रमा अर्थ हो जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। एक बात और भी हमें यहाँ जान लेनी है कि आचार्य विश्वनाथ ने श्लेष अलंकार के 8 भेद बताए हैं। वर्ण, प्रत्यय, लिंग, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन और भाषा। इस 8 प्रकार से इसका भेद हमें, श्लेष का भेद हमें प्राप्त होता है। और कुछ आचार्यों ने इसके 2 भेद सभंग श्लेष और अभंग श्लेष के रूप में भी माने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ श्लेष अलंकार का हमने उदाहरण देखा। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई दुविधा हो, कोई शंका हो, तो आप निश्चित रूप से प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।